मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो हम देखेंगे फर्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। कोई भी नंबर है वो 2 से तब डिविजिबल होगा तब यदि उसकी यूनिट डिजिट जो है वो क्या होंगी 0, 2, 4, 6 और 8. For example, each of the numbers 10, 22, 34, 46, 78 is divisible by 2 as their unit digit is 0, 2, 4, 6 and 8 respectively. क्या है इसकी देखो यूनिट डिजिट जो थी वो क्या है 0 है, इसकी क्या है 2, इसकी 4, इसकी 6 एंड 8। ये 2 से डिविजिबल, अगर ये इनकी यूनिट डिजिट ये टाइप ये होती हैं तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 2 से, है ना। तो फिर ये पूरा नंबर जो है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा 2 से। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? आ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। क्या है? कोई भी नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा जब उनका सम किससे डिविजिबल हो जाए 3 से। देखेंगे हम एग्जाम्पल। ईच ऑफ द नंबर्स 192, 783, 588 इज डिविजिबल बाय 3 सिंस क्यों? चूंकि क्या है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 192। हम इन सभी का ये जो डिजिट रहती हैं हम इनका क्या कर लेंगे बेटा सम करेंगे। जैसे 1 + 9 + 2 इज इक्वल टू 12। अब ये 12 क्या 3 से इसका जो सम है हमने डिजिट का जो सम किया वो क्या है? अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये जो पूरा नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा 3 से। देखो अगर 12 3 से डिविजिबल हो रहा है 3 1 = 3, 3 4 = 12 ये हो रहा ना, तो ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी टाइप से इन्होंने 783 को किया है और इसी प्रकार 588 को सम निकाला। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर जो रहेगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4। A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit, that is units and tens digit is divisible by 4। क्या है? कोई भी नंबर है वो 4 नंबर एक नंबर है जो डिविजिबल किससे होगा 4 से यदि वो नंबर फॉर्म इट्स लास्ट 2 डिजिट, उसकी लास्ट जो 2 डिजिट हैं वो किससे डिविजिबल हो जाए 4 से, तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 4 से। हम देखेंगे एग्जाम्पल। ईच ऑफ द नंबर्स 104, 416, 824 is divisible by 4 because the numbers formed by the last 2 digits are 04, 16, 24 रिस्पेक्टिवली विच आर डिविजिबल बाय 4। हम देखेंगे इसकी लास्ट यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट ये जो है वो किससे डिविजिबल हो रही 4 से हो रही है। 4 1 = 4। ये 16 भी 4 से हो रही 4 4 = 16। ये 4 8 = 4 6 = 24 ये हो रही 6 से। तो ये मतलब 6 टाइम जा रहा तो ये किससे डिविजिबल हो रहा है 4 से। तो ये क्या होगा 4 से पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। बेटा ये डिविजिबिलिटी है आपको पढ़ना पड़ेगा और एक बार देखोगे तो आपको ये लर्न मतलब समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आगे के आपसे क्वेश्चन करते बन जाएंगे इस टाइप से जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 5 पर। A number is divisible by 5 if its unit digit is either 0 और 5। नंबर एक नंबर है जो डिविजिबल होगा किससे डिविजिबल हो जाएगा किससे 5 से यदि उसकी यूनिट अगर उसकी यूनिट डिजिट क्या हो 0 और 5 हो। ईच ऑफ द नंबर्स 40 देखो ये इसकी यूनिट डिजिट क्या है 0
है ना, तो ये 5 से हो जाएगा। इसकी क्या है 85 में 5, तो ये भी हो जाएगा। ये 0, ये 5, ये सभी क्या है, इनके जो यूनिट डिजिट्स हैं वो 0 और 5 हैं, तो ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं हम 5th पर, डिविजिबिलिटी बाय 6। आ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कोई भी नंबर है वो 6 से जब डिविजिबल होगा, जब वो किससे 2 और 3 से, दोनों से क्या हो जाए, वो डिविजिबल हो जाए। देखेंगे हम, द नंबर 5232 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज यूनिट डिजिट इज 2। क्योंकि हम ये डिविजिबिलिटी 2 से पढ़ के आए हैं कि यूनिट डिजिट यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 बिकॉज सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। क्योंकि अगर हम इसका सम निकालेंगे, अगर वो भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा बेटा, 6 से। अब आएंगे हम डिविजिबिलिटी बाय 7। A number is divisible by 7 if the difference between twice the unit digit and the number formed by other digit is either 0 or divisible by 7। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। The number 847 is divisible by 7 because 84 जो है वो क्या है, इसका जो डिफरेंट 2 × 7 कितना होगा, 14, है ना। क्योंकि वो क्या बोल रहा है ना, इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट एंड ये जो यूनिट डिजिट का है वो ट्वाइस है ना, वो क्या होगा, तो हम उसका जो डिफरेंट ट्वाइस मतलब इसका हम क्या करेंगे, 7 से 2 में मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई जो आएगा आपका वो हम उस नंबर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे 84 था तो हमें 7 का ट्वाइस, 7 2 जा कितने होते हैं 14, तो 84 को हमने 84 में से हमने किसको माइनस किया, 14 को, तो कितना आ गया 70 किससे डिविजिबल हो रहा है, 7 से, है ना। ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 7 से। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और आगे के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 8। आ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स। ये कैसा है, 4 जैसा है, जैसे उसमें हम 2 लास्ट डिजिट लेते थे, इसमें हम लेंगे 3। कौन कौन सी, यूनिट, टेंस, 100 इस अगर ये डिविजिबल हो रही है 8 से, तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द नंबर्स 18,296, 23,832 is divisible by 8 because the number of formed by the last 3 digits are 296, 832 respectively, which are divisible by 8। ये क्या है, 8 से डिविजिबल हो रही हैं, तो ये क्या किससे, ये पूरे जो नंबर हैं वो किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 8 से। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 9। आ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। द नंबर 1242 इज डिविजिबल बाय 9 बिकॉज द सम ऑफ इट्स डिजिट। हम इन सभी का क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे, है ना। तो 1 + 2 + 4 + 2 इज इक्वल टू 9। अगर ये जो सम आया है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है, तभी वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, आपका 9 से। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 10। आ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। तो वो नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा, जब उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेंगी, 0। जैसे ये 40 में 0, 50, 90 इज डिविजिबल बाय 10 एज देयर यूनिट डिजिट इज 0, क्योंकि इनकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 11। A number is divisible by 11 if the difference
of the sum of its digit at odd places and the sum of its digits at even place is either 0 or divisible by 11। क्या होगा, कोई भी नंबर है जो 11 से डिविजिबल होगा जब उसका क्या है, इसके ऑड प्लेस का सम और इसके इवन प्लेस का क्या होगा, जो सम होगा उनका जो डिफरेंस अगर किससे डिविजिबल हो रहा है 11 से, तो वो क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। हम देखें, कंसीडर द नंबर 76,824। हम देंगे पहले इसके ऑड प्लेसेस का सम। देखो 1 क्या है, देखो यहाँ से 1 10 100 1000 10,000, तो अब देखेंगे हम ये वंस पर है, 4 टेंस पर है, ये देखो 1 2 हम यहाँ राइट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब हम देखेंगे 1 पर क्या है 4, ये क्या है, ऑड नंबर है। अब देखेंगे हम 2, ये तो क्या है, ये जो 2 पर है, हमें अब यहाँ हम क्या 10 100 1000 करके नहीं देखेंगे, हम यहाँ नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डिजिट है तो 5 नंबर है। अब ये 1 डिजिट पर है तो ये जो 1 है वो क्या है, ऑड है, तो 4 यहाँ से हमने 4 ले लिया। अब सेकंड जो 2 है वो क्या है, इवन है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब ये जो 3 है, 3 है तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 3 के प्लेस से हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया। अब बचा 6, तो क्या है, ऑड इवन होगा, 4th नंबर पर है। अब हम देखेंगे इसके 5 पर, तो क्या है 7 है, तो हमने इन दोनों का सम किया। इसी प्रकार हमने इवन प्लेस पर देखा, देखो सेकंड पर है ये 2 ले लिया हमने इसका। अब ये बचा क्या 4th नंबर पर, तो ये क्या 4 क्या है, इवन नंबर है ना। अब यहाँ से क्या ले लिया हमने 6, तो हमने इन दोनों का प्लस किया 8 आ गया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा बेटा, 11 से। इसी टाइप से आपको अभी जब हम एक्सरसाइज पर आएंगे तो इस टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। प्रॉपर्टी फर्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, यदि एक नंबर कोई अनदर नंबर से, अलग नंबर से डिविजिबल होता है तो देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो वह उसके फैक्टर से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 45 इज डिविजिबल बाय 15, ये नंबर 15 से हो रहा है, तो सिंस द फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर क्या होंगे 1 3 5 एंड 15, तो ये जो नंबर है 45 तो ये 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 5 से एंड 15 ऑल्सो, इनसे भी ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। यदि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो इसके फैक्टर से भी उसके जो जिस नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है, यदि हम उसके फैक्टर्स निकालें तो वह उसके फैक्टर से भी क्या हो जाएगा, वह नंबर डिविजिबल हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। यदि कोई नंबर 2 को-प्राइम नंबर से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो देन क्या है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो वह उनके प्रोडक्ट से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल। देखेंगे हम, द नंबर 84 इज डिविजिबल बाय बोथ, 4 से भी हो रहा है और वह 7 से, ये क्या है, को-प्राइम नंबर है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड, देखेंगे हम प्रॉपर्टी सेकेंड, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। यदि कोई नंबर 2 को-प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो वह उनके प्रोडक्ट से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। देखेंगे 84 इज डिविजिबल बाय बोथ, 4 से भी हो रहा है और 7 से भी हो रहा है, तो ये किस किस से, अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे
4 and 7 का ये 28, तो ये 28 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब आएंगे हम प्रॉपर्टी थर्ड, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, यदि 2 नंबर हैं वो डिविजिबल किसी एक नंबर से हो रहे हैं तो देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। कैसे? द नंबर 24 एंड 42 बोथ आर डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिविजिबल हो रहे हैं दोनों। तो अब जब हम इन दोनों का सम करेंगे 66, तो वह जिस नंबर से हमने डिविजिबल किया है इन दोनों को, वह इसका जो इन दोनों का जब हम सम निकालेंगे तो वह इससे भी डिविजिबल हो जाएगा। 66 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी 4, इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, कोई 2 नंबर हैं वो डिविजिबल किसी एक नंबर से हो रहे हैं, देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। कैसे? द नंबर 75 एंड 40 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे 75 एंड 40 का, तो जो भी नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से, है ना। इस टाइप से ये हमारी डिविजिबिलिटी और इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी। बेटा यहाँ आपको कोई भी डाउट हो या कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी टाइप इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज करेंगे 3.2। आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।